अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की ढाका में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात की बहाली, नौजवानों के दरमियान रवाबित, तजारती और इक़्तिसादी ताउन के फरोग पर बातचीत। मोहम्मद इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने दौरे बांग्लादेश में शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का बांग्लादेश का अहम दौरा, बांग्लादेश हुकूमत का एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। मजबूत ताल्लुकात खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए अहम हैं। बाहिमी इक्तसादी तजारती ताल्लुकात के फरोग पर जोर। फ़रीक़ैन का सार्क और OIC समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर ताउन मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा अमूर को दौरे पाकिस्तान की दावत। फ़रीक़ैन की गजा में जारी नस्ल कुशी और इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए आलमी बिरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। ढाका में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। सार की बहाली और खत्ते में ताउन के फरोग पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन ने अपने वफ़द की क़यादत की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के खारिजा अमूर के मुशीर की तकरीब में शिरकत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा खत्म करने दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमीज APP और बांग्लादेश संघबाद संस्था के दरमियान मफाहिमत। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज और ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और सकाफती तबादले के प्रोग्राम पर मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालदा ज़िया से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सियासी इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बेगम खालदा ज़िया की सेहत के लिए नई ख्वाहिशात पहुँचाई। चीन पाकिस्तान आहनी दोस्त, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अफ़वाज पाकिस्तान कौमी इस्तेहकाम के सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़। दुनिया में गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तानी कौम का मुतफ़क़ा मौक़िफ़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआशी और समाजी तरक्की में ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। गिलगित बल्तिस्तान में गिलाफ की पेशगी तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वालों की ग्रां कदर खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म कौम के हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम देंगे। तीनों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाक फौज आजमाइश की हर घड़ी में अवाम के शाना बशाना। गिजर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत पर मुतासरा इलाकों में इमदादी और तिब्बी कैंप्स कायम। मेडिकल कैंप्स में अब तक 600 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी सहूलतें फराहम की गईं। सैलाब मुतासरा खानदानों में खैमों, राशन और ज़रूरी सामान की तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से जानी और माली नुकसान। DI खान में बारिश से घरों की छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी। सूबे में 15 अगस्त से अब तक 406 अफराद जाँ बहक और 247 जख्मी हो चुके। पुनेर में 337 जबकि स्वाबी में 46 जाँ बहक,
सूबे में 3,526 घरों को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए की रिपोर्ट। पाक फौज की इस्तेलाह मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। शांगला के दूर दराज इलाके रितशम में फंसे लोगों तक राशन पहुंचाया। मुतासरा खानदानों के लिए तिब्बी और इमदादी मरकज कायम। तबाहशुदा पुलों राबता सड़कों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा। बाग नसीमाबाद में मुतासरा स्कूल में इमदादी कार्रवाइयां। पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रखेगी। जद्दा में ओआईसी वज़राए खारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ओआईसी वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में फलस्तीन की सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करेंगे। अहम मुल्कों के वज़राए खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब की मजदूर दोस्त पॉलिसी। सनती कारकुनों को फ्लैट्स की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की पसमानदगान के लिए भी 3% कोटा मुख्तस। माजूर वर्कर्स का 2% कोटा होगा। घर बैठे वेबसाइट से दरखास्त फॉर्म हासिल करने की सहूलत। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल होगी। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज हफ्ता होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद। सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब रेंजर्स का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 27 अगस्त तक बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए जेहलम, चनाब, रावी और सुतलत से मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। दरियाए चनाब में आइंदा 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हुकूमत पंजाब की सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। शहरियों से सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन वटू का दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ कैंप का दौरा। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। रिलीफ कैंप में मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत और इंतजामिया मिलकर सैलाब मुतासरीन को दरपेश मसाइल हल करेंगे। मियां मोइन वटू। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने तमाम मुमकिन इकदाम किए। जहां भाग अफराद के वरसा को 20-20 लाख रुपए देंगे। ये वक्त सियासत से बालातर होकर इंसानी खिदमत का है। मुश्किल की घड़ी में सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का सवात में मुतासरीन सैलाब से खिताब। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। जंगलात कौमी असासा हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम मानसून बारिशों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का मानसेरा के दूर दराज इलाके से मलकान में मुतासरीन और अमायदीन से खिताब। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। मार्के हक की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मुल्क की तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अवाम की खुशहाली हमारी सियासत का महवर है। मुखालफीन के पास प्रोपोगेंडे के सिवा कुछ नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायविंड में तबलीगी जमात के काबरीन से मुलाकात। नवंबर में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात के काबरीन की खदमात को सराहा। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान का क्रिप्टो रिजर्व मंसूबा इनकलाबी इकदाम। आलमी सतह पर पजीराई में इजाफा। वजीर ममलुकत बिलाल बिन साकिब की क्रिप्टो और ब्लॉक चेन की पेशगोइयां दुरुस्त साबित।
پاکستان نے بٹ کوئن اسٹریٹجک ریزرو کی تشکیل کے ذریعے عالمی کرپٹو حکمت عملی میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان چھپے خزانے کی مانند جس کی حقیقی طاقت مستقبل میں ظاہر ہوگی، بلال بن ثاقب۔ مقبوضہ کشمیر میں اسکولوں پر جبری قبضہ، بی جے پی حکومت کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا حصہ۔ اسکولوں پر قبضہ کشمیر کی تعلیمی اور ثقافتی شناخت پر حملہ ہے۔ بھارتی آمرانہ اقدامات کا مقصد کشمیریوں کے حق قدرانیت کو دبانے کی کوشش ہے۔ بڑھتے ہندوتوا حملے روکنے کے لیے اقوام متحدہ فوری مداخلت کرے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمان کی بحری مشقیں، بحر ہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں، خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی مضمون کوشش، طاقت کے ذریعے خطے پر برتری حاصل کرنے کے بھارتی ارادے بے نقاب، مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے، بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے براہ راست خطرہ۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 64 فلسطینی شہید، 278 زخمی۔ امدادی مرکز کے قریب فائرنگ سے 5 افراد شہید۔ غزہ میں قحط انسانیت کی ناکامی ہے۔ اسرائیل نے 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد کا نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ لاہور میں مارکا روڈ ٹو بیومکس مارشل آرٹس، پاکستان کے ضیاء مشوانی اور اسماعیل خان نے فائٹس جیتنی۔ ضیاء مشوانی نے ایران کے زمراد مند کے خلاف فتح سمیٹی، اسماعیل خان نے زبیر خان کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ روڈ ٹو بریو فائٹ جیتنے والے فائٹرز بحرین میں چیمپئن شپ کھیلیں گے۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے گئے۔ پاکستان اوپن MMA چیمپئن شپ، اسلام آباد کے عبد المنان، معیز ستی، ایان حسین اور صدیق اللہ کی کامیابی، ورلڈ چیمپئن شپ جارجیا کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شہاب علی اور ساجد کتوشی بھی فائٹس جیت کر ورلڈ چیمپئن شپ میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ سعودی سپر فٹ بال کپ، الاہلی نے ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں نصر کو شکست، مقررہ وقت تک مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا، پینلٹی شوٹ آؤٹ میں الاہلی کی ٹیم کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی۔ اور آسٹریلیا میں سولر کار ریس کے منفرد میلے کا آغاز، شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی دوڑ میں دنیا بھر سے ٹیمیں شریک۔ ٹیمیں ایڈیلیڈ تک 3000 کلومیٹر کا مشکل سفر طے کریں گی۔ ریس کو دیکھنے کے لیے افتتاحی لائن پر تماشائیوں کا بڑا ہجوم۔ مقابلے کو بیٹل آف دی فن کا نام دیا گیا۔ مقابلے کا مقصد موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدید اور پائیدار حل تلاش کرنا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ بولو کہ وہ خدا رب العالمین ہے، بولو کہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین ہے، بولو کہ اسلام سے زیادہ امن کی تلقین کرنے والا مذہب کوئی اور نہیں، بولو کہ انتشار پھیلانے والے ہم میں سے نہیں، بولو کہ نفرت کا پرچار کرنے والے ہم میں سے نہیں، بولو شدت پسندی پر اکسانے والے ہم میں سے نہیں، بولو اس سے پہلے کہ فتنہ انگیز مذہب کا نام لے کر تم کو ورغلائیں، بولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، بولو اپنی بقا کے لیے، بولو اس دھرتی سے وفا کے لیے۔ درست ہر وقت بر وقت
नाजरीन, खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान पुराने ताल्लुकात की बहाली, नौजवानों के दरमियान रवाबित, तजारती और इक़्तिसादी ताउन के फरोग पर बातचीत हुई। हालिया इलाकाई पेशरफ्त और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर भी तबादले ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने चीफ एडवाइजर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। उन्होंने चीफ एडवाइजर को ढाका में अपनी मसरूफियात और अपने दौरे के अहम नताइज से आगाह किया। इसहाक डार ने दौरे के बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी पर चीफ एडवाइजर का शुक्रिया भी अदा किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे ढाका का एलामिया जारी कर दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। मजबूत ताल्लुकात ख़ित्ते के अमन और खुशहाली के लिए अहम हैं। एलामिया में बाहमी इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर देते हुए साक और OIC समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर ताउन मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने गज़ा में जारी नस्ल कुशी और इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और मुस्तक़िल जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के एलामिया में कहा गया है कि मुलाकातों के दौरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में निजी शोबे के अहम किरदार को भी उजागर किया गया। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ित्ते के अमन और खुशहाली के लिए अहम है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा उमूर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन में फ़रोग़ के लिए 6 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रजा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बांग्लादेश के खारजा अमूर के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन के दरमियान ढाका में मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया। उन्होंने आला सतह रवाबत, तजारती और माशी ताउन, सकाफती तबादलों में इजाफे, तालीम और इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बांग्लादेश के खारजा अमूर के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने सार की बहाली, गजा की सूरत हाल और रोहिंग्या के मसले समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी बातचीत की। बांग्लादेश के खारजा अमूर के मुशीर ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला करते हुए 6 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। ढाका में होने वाली तकरीब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर बराए खारजा अमूर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने शिरकत की। दोनों मुल्कों ने सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले एहलकारों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म करने का फैसला किया है, जिससे सरकारी दौरों में आसानी पैदा होगी और दो तरफ़ा रवाबत मजबूत होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संगबाद संगस्ता के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के दरमियान पॉलिसी और तहकीकी ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्त तय पाई है। तजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक हुआ है। दोनों ममालिक ने सकाफती तबादले के प्रोग्राम पर भी दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान ने आला तालीम के लिए बांग्लादेशी तलबा को वज़ाइफ देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत आइंदा 5 साल में 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के साथ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। इनमें से 25% वज़ाइफ मेडिकल के शोबे के लिए मुख्तस होंगे। इस इक़दाम के तहत बांग्लादेश के 100 सिविल सर्वेंट्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान ने टेक्निकल मुआवनत प्रोग्राम के तहत बांग्लादेशी तलबा के लिए मुख्तस स्कॉलरशिप्स की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 25 करने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले ये मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तें दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के हवाले से अहम पेशरफ्त हैं। 2012 के बाद मोहम्मद इसहाक डार बांग्लादेश का दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकात हुई। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर शफीकुर रहमान की सेहत और सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश की सियासत, तालीम और समाजी बहबूद के मैदानों में मुस्बत खिदमात को सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर तजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर बांग्लादेश बैंक, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे।
मुलाकात में दो तरफा तजारत बढ़ाने के लिए कारोबारी बरादरी में रवाबित को वसअत देने पर भी गुफ्तगू हुई। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालदा ज़िया से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बेगम ज़िया की तवील अरसे से नासाज़ी तबीयत के पेश नज़र नायब वज़ीर आज़म ने उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने बेगम खालदा ज़िया को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाई। इसहाक डार ने मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से बांग्लादेश के लिए उनकी खिदमत को सराहा। इस मौके पर 2006 में बेगम खालदा ज़िया के दौरे पाकिस्तान की यादें भी ताज़ा की गईं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने ढाका में स्क्वायर फार्मास्यूटिकल PLC का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बांग्लादेश की दवा साजी की सनत के सफ़र और इस तरक्की को मुमकिन बनाने वाली पॉलिसियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने इदारे की सहूलियात का भी दौरा किया और पैदावारी अमल का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल सनतें बाहिमी ताउन के जरिए मजीद तरक्की कर सकती हैं। पाकिस्तान की बेहतरीन खारिजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात का नया आगाज खित्ते और आलमी सतह पर गेम चेंजर तस्वुर किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगी नमरा सुहेल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तेजी से बढ़ती कुर्बतें न सिर्फ आलमी उफक पर चमकते मुस्तकबिल का निशान है, बल्कि इलाकाई सियासत के हवाले से भी खुशकुन हैं। दोनों मुल्क सिफारती सफर तेजी से तय करते करीब हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन के लिए जहाँ ये कुछ हैरत अंगेज है, वहीं ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का दरख्शत बाब बनने जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा। 5 अगस्त 2024 को एक तवील अवामी एहतजाजी तहरीक के बाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की तब्दीली के बाद ढाका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी बढ़ी। सिफारती अमूर के माहिरीन का कहना है कि तब्दीली से कबल पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश के वीजे बंद थे, अब आसानी से मिल रहे हैं। इससे कबल ऐसे अवामी राब्ते नहीं थे जो अब बने हैं। माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ से आई तब्दीली की हवा खित्ते के मुस्तकबिल की रोशनी साथ लिए हुए है। माहिरीन के मुताबिक एक साल में अहम शोबों में ताल्लुकात बढ़े, जिसमें तिजारत, तालीम और सिफारती राब्ते शामिल हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के बहरी जहाज चिटागोंग जा रहे हैं। सरकारी और निजी सतह पर तिजारती मुआहदे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का बाइस होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते रवाबित के दौरान आला क़यादत की मुलाकातें भी इंतहाई अहम हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी हुकूमत के अबूरी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की भी 2 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली मुलाकात गुज़श्ता बरस सितंबर में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर और बाद में दिसंबर में काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की गुज़श्ता बरस अक्टूबर में बांग्लादेश के मुशीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास के मौके पर मुलाकात के बाद रवां बरस मार्च में जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा खारजा की काउंसिल के गैर मामूली इजलास की साइड लाइन पर नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के मुशीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात में पाकिस्तान की तरफ से तिजारत और दोनों ममालिक के अवाम के माबैन राब्तों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहम तरीन दौरा बांग्लादेश के दौरान दोनों मुल्कों के वज़राए दाखिला के दरमियान ढाका में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई। 12 बरसों बाद 35 रुकनी पाकिस्तान के तिजारती वफ़द ने रवां बरस 13 जनवरी को बांग्लादेश का दौरा किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में तिजारती मुआहदे किए गए। दो तरफा ताउन को बढ़ाने के लिए सरकारी सतह पर 15 बरसों बाद सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की सरबराही में वफ़द रवां बरस अप्रैल में बांग्लादेश किया और सिफारती सतह पर अहम पेशरफ्त सामने आई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालिया अरसे में वीजे में नरमी, तिजारती ताल्लुकात में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए दरीचे खुल रहे हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत महाफिज है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। वांग यी का कहना है कि दुनिया में पैदा होते हुए गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद है। चीन ने हमेशा अपनी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत
मजबूत हुए हैं। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। उनका मुल्क पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतफ़क़ा मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी फौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी, जबकि पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आबादियों को गिलाफ की पेश की इतला देने और सैकड़ों जाने बचाने के इक़दाम के एतराफ़ में वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम देंगे। 300 इंसानी जाने बचाने वाले इन हीरोज़ को वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद मदऊ किया गया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं और इन लोगों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाइल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज। जिला गिजर में ग्लेशियर फटने के नतीजे में आने वाले शदीद सैलाब ने मुकामी आबादी को बुरी तरह मुतासिर किया, जिस पर आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर FCNA ने तालीदास और रोशन के गाँव में मेडिकल कैंप्स कायम किए। इन कैंप्स में अब तक 600 से जायद मरीजों को तिबी इमदाद दी जा चुकी है, जबकि सैलाब मुतासर खानदानों में राशन और खेमे भी तकसीम किए जा रहे हैं। पाक फौज के जवान मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। पंजाब के सरहदी इलाके गंडा सिंह वाला जिला कसूर में भी सैलाबी सूरत हाल के 22 पाकिस्तान रेंजर्स ने रेस्क्यू इदारों के हमरा हंगामी ऑपरेशन का आगाज किया। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान रेंजर्स एहलकारों ने मुतासरा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया, जबकि उनके माल और असबाब को भी बहिफाजत निकाला। पंजाब रेंजर्स हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और इदारों से मुसलसल राबते में है ताकि बर वक्त इमदाद यकीनी बनाई जा सके। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स का ये जज्बा, उनका अज़म और उनकी कुर्बानी इस बात का सबूत है कि ये मुहाफिज हर आजमाइश में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। कुदरती आफत के बाद मुतासरा इलाकों में इंतजामिया, रेस्क्यू इदारे और रजाकार मुतासरा खानदानों को तिबी सहूलियात फराहम करने और बहाली के काम में मसरूफ हैं। तफसील से आगाह करेंगे अमजद अली खान। डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश और तूफ़ानी हवाओं के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक और 52 जख्मी हुए। लोअर दीर के इलाके मैदान टकाटक में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक हुए, जबकि लोअर चित्राल की वादी कलाश रुम्बूर में फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मदकलश्त में ग्लोव फटने के हादसे के पेश नज़र लोगों को कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 15 अगस्त से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 406 अफराद जाम बहक और 251 जख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों में 305 मर्द, 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने स्वात और शांगला के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के वक्त सियासत से बलातर होकर अवाम की खिदमत करना ही असल मकसद है। उन्होंने कहा कि शुहदा के उर्सा को 20 लाख रुपए फी का मुआवजा फराहम किया जा रहा है, जबकि दुकानदारों, किरायादारों और मालिकान के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। बिजली, गैस और टेलीकॉम निज़ाम की बहाली पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। इंजीनियर अमीर मकाम ने मुखाइर हजरात से अपील की कि वो मुतासरा खानदानों की बराह रास्त मदद करे। उन्होंने हुकूमती इदारों, गैर सरकारी तंजीमों और रज़ाकारों की खिदमत को सराहा, जो मुतासरीन की बहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे के 11 मुतासरा अजला में 27,270 मरीजों का इलाज किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 2,62,000 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,156 मुतादिद बीमारियों के नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कुल तादाद 15,176 तक पहुंच गई है। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है। बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा की काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेश के अपने 2 रोज़ा दौरे की तकमील के बाद ढाका से बराह रास्त सफ़र करेंगे। इजलास में OIC के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन में जारी फ़ौजी जाहरियत और गज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के लिए उसके मुजव्वज़ा मनसूबों पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म रुकन ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम डिज़ाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स को सराहा और पंजाब की दस्तकारियों बिलखुसूस अजरक और ब्लू पाटरी के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि सरज़मीन पंजाब बेशबहा कुदरती ख़जानों से मालामाल है जिसे दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने में अपना सानी नहीं रखते और पाकिस्तान के पवेलियन पर 12 लाख विजिटर की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला जनरल एकिनोकी माटोसा ने एक्सपो में मुताल्लिक ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि एक्सपो में इंसानी जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमात आमा में बेहतरी से मुताल्लिक साजो सामान और तरीक़ों को नुमायां किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने सनती वर्कर्स को फ्लैट अलॉटमेंट के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट्स दिए जाएंगे। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज 1 में अलॉटमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि जिला लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से फ्लैट के अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की बेवाओं के लिए 3% और माजूर वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुख्तस किया गया है। और रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर को होगी। चेयरमैन रुअत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मीडिया को बताया कि मुल्क भर में किसी भी जगह से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। 1 रबीउल अव्वल 26 अगस्त जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज हफ्ता होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने टेलीफोनिक राबता किया और पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने जामहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए मोहसिन नकवी को हर मुमकिन मदद की पेशकश करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला ने सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार एकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मानसेरा के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके सम्मलका में मानसून बारिशों के मुतासरीन और मकामी अमायदीन से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासरीन के साथ है और उनकी मुकम्मल बहाली के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार ला रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है, हमें मौजूदा मानसून बारिशों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगलात कौमी असासा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू ने दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल और फ्लड रिलीफ कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा इरिगेशन के हुक्काम ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का भी जायजा लिया और मौसर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में तमाम वसाइल बुरे कार ला रही है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कसूर में दरिया सतलुज का दौरा किया और वहाँ सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। इस हवाले से इजलास की सदारत के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि गड्ढा सिंहवाला के अतराफ में सतलुज से तमाम शहरियों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि दरिया रावी और दरिया सतलुज के पात में कायम आबादियों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है और मुतासरा इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में दरियाओं के बहाव में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसके पेश नज़र दरिया के किनारों से शहरियों को फौरी इनखला के यकीनी बनाया जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाब और कटाव से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयां जारी हैं और आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 80,434 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। इन अफराद को कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी, बहावल नगर, पाकपतन और बहावलपुर में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि इन्हीं मुतासरा अजला में हजारों मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन के तहत इन अजला में मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बरसाती नालों को तजावजात से पाक करने का फैसला किया है ताकि सैलाब की सूरत में नुकसानात से बचा जा सके। तफसील बताएंगी शाहीन सफदर। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला के माउन खुसूसी इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट हुसैन शाह ने बरमस नाले का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर नाले में तजावीज़ात का जायजा लिया और मौके पर किसी भी नागहानी आफत की सूरत में बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान के खतरे के पेश नजर सैलाबी नाले को तजावीज़ात से पाक करने के अहकामात दिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रूजमेंट हुई है। खुदा न खास्ता अगर कल कोई क्लाउड बरस्ट होता है तो हम इस पूरे गांव को नहीं बचा सकेंगे। हम अभी रज़ाकाराना तौर पे अपनी कम्युनिटी से गुजारिश कर रहे हैं और ये भी वॉलंटियरली इस बात पे एग्री हैं कि जो जहाँ जहाँ इंक्रूजमेंट्स हुई हैं उसको आप जो है गिरा। उन्होंने खुसूसी ने कहा कि सैलाबी नालों में तजावीज़ात की वजह से सैलाब की सूरत में इंसानी जानों और अमलाक को नुकसान का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने नदी नालों से तजावीज़ात खत्म करके लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए अमली तौर पर इक़दामात उठाना शुरू कर दिया है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने लाहौर में अपने हलक़े का दौरा किया और पार्टी कारकुनों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। रिपोर्ट करेंगे वकास भट्टी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के NA 127 के इलाके ग्रीन टाउन गए, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुन और UC 240 के चेयरमैन फारूक भट्टी से उनके बड़े भाई मकसूद भट्टी के इंतकाल पे ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़ीर लीगी रहनुमा राना सफदर के चाचा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए UC 237 ग्रीन टाउन में वाक़े उनके घर गए। उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। अताउल्लाह तारड़ बीमार लीगी कारकुन मोहम्मद बशीर की इयादत के लिए ग्रीन टाउन के मेन बाजार में वाक़े उनकी रहाइश गाह गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने लीगी कारकुन की जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ पार्टी के देरीना कारकुन वहीद कादरी के घर भी गए, जहाँ उन्होंने वहीद कादरी के ससुर के इंतकाल पर उनसे दिली अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने UC 239 के वाइस चेयरमैन जुबैर लाहौरी से उनके फुप्पोजाद भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। अता तारड़ ने टाउनशिप में सीनियर लीगी रहनुमा शेख मुदस्सर की रहाइश गाह पर उनके वालिद शेख अब्दुल रशीद के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने टाउनशिप में ही पार्टी कारकुन सरफराज गुज्जर से उनकी वालदा और राना राशिद एडवोकेट से उनके वालिद रहमतुल्लाह के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया और दुआ की। अताउल्लाह तारड़ ने UC 224 के चेयरमैन और पार्टी के मुतहरिक कारकुन चौधरी बाबर एडवोकेट की रहाइश गाह जाकर उनके वालिद हाजी मोहम्मद अली की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें उम्रा की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ कोट लखपत के इलाके मोहल्ला कस्बा में पार्टी कारकुन वहीद नवाज के घर भी गए, जहां उन्होंने वहीद नवाज के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की और उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। हल्के के दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर के हमरा इरकान पंजाब असम्बली बीबी वडेरी और मियाँ इमरान जवेद समेत पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर आवाम और पार्टी कारकुनों ने वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रखिएगा। बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है, बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मां रहमतुल लिल आलमीन है।
बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ने अपने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के जरिए क्रिप्टो मार्केट में आलमी हैसियत हासिल की है। वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम ने मार्केट को मजबूत बुनियाद दी, जबकि क्रिप्टो डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को आलमी मईशत में बिल्डर के तौर पर मुतारिफ कराया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने तेज रफ्तारी से कामयाबी की जानिब बढ़ते हुए पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली को सराहा है और कहा कि ये इनकलाबी कदम मुल्क की माशी तरक्की का नया जरिया बन रहा है। पाकिस्तान का क्रिप्टो रिजर्व मंसूबा बिलाल बिन साकिब के विजन का अमली नतीजा है, जिन्होंने 2018 में क्रिप्टो मार्केट की अहमियत की पेशगोई की थी। पाकिस्तान ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तश्कील करके आलमी क्रिप्टो हिकमत अमली में फाल हिस्सा लिया, जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। और नाजरीन अभी आपको बताएं, मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मारके हक की तरह माशी मैदान में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तफसील से आगाह करेंगे सरमद ख्वाजा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशानी इम्तियाज मिलने के बाद नारोवाल में अपने एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मार्के हक की कामयाबी तीनों अफवाज और वजीर आजम की बेमिसाल क़यादत से मिली, जिसके बाद दुनिया में एक नए पाकिस्तान का इमेज उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही, उसी तरह मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए भी हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि खुदा ने हमें भारत के मुकाबले में कामयाब किया है, और वो दुश्मन जिसको गरूर था 4 दिनों के अंदर हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने उसकी हकीकत दुनिया को बता दी। 2019 में जब भारत ने हमारे ऊपर हमला किया था तो उस वक्त इमरान खान ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं क्या करूं, बेबसी का इजहार किया। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुसल्लह अफवाज को पूरा इख्तियार दिया, हर वार का आपने ऐसा जवाब देना है कि उसको दिन में तारे नजर आ जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि नारोवाल के अवाम की खुशहाली मेरी सियासत का मिशन है। इस शहर को तालीम और तरक्की की मिसाल बनाया है। अब यहाँ सनती तरक्की के मौके भी पैदा करेंगे, जिसके लिए अराजी हासिल कर ली गई है। मेरा फर्ज है कि मैं अपने इलाके के गरीबों के औलादों के लिए भी दुनिया की बेहतरीन तालीम उनके दरवाज़ों पे लेकर आऊँ। तालीम का मरकज़ बनने के बाद हमने अब 300 एकड़ के ऊपर नारोवाल में इंडस्ट्रियल जोन के लिए ज़मीन भी हासिल कर ली है। जब ये आबाद होगा तो नारोवाल एक सनती शहर भी बनकर उभरेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि निशानी इम्तियाज मिलना एजाज की बात है। वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी उनका जमहूरी हक है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत इस जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम दिखाई देती है। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। 15 लाख की आबादी का जिला हरीपुर अवामी मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मसाइल अपनी जगह। वादी तनावल के 20 से 25 दूर उफ्तादा देहातों को शहर से मिलाने वाला मरकजी छप्पर रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों को हरीपुर जाने के लिए खस्ता हाल सड़क पर 35 से 40 किलोमीटर इजाफी सफर करना पड़ता है। दुश्वार गुजार पहाड़ी सफर में आसानी के लिए शहरी अरसा दराज से दरिया सिंध और तरबेला के बहाव पर पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर सूबाई हुकूमत ने लंबी खामोशी इख्तियार कर रखी है। 800 मीटर तवील पुल की तामीर से आवाम को सफरी सहूलत
सहूलत के साथ वक्त और ईंधन की भी बचत होगी। ये पुल अगर बन जाता है तो ये 1.5 घंटे का सफ़र हमारा ये कम होके तकरीबन ये 5 मिनट का सफ़र बन जाएगा। अगर ये पुल बन जाए तो तकरीबन हमें 20 तो 25 किलोमीटर रास्ता शार्ट हो जाता है ना, 1 किलोमीटर का टोटल पुल होगा। पुल की अदम दस्तियाबी मरीजों और तलबा के साथ मुलाजमीन और मजदूर तबके के लिए भी परेशानी का बायस है। सूबाई हुकूमत से मायूस जिला हरीपुर के अवाम ने वफाकी हुकूमत से पुल की तामीर का मुतालबा किया है। प्लेन रोड हो फिर कोबा यानी ट्रैक्स, हिली ट्रैक्स हैं पहाड़ों के अंदर, और इस पे तकरीबन हमारा 1.25 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ कंज्यूम हो जाता है सिर्फ 800 मीटर की फासले तक पहुंचने में। जब ये झील नहीं यहाँ पे बनी हुई थी तो इनके जो डिस्टेंस था बहुत कम था हमारे सिटी से, हरीपुर से। सूबाई हुकूमत को तो छोड़ दें, उससे तो आप बस सिर्फ जो है ना वो नारे लगवा लें, गालियाँ निकलवा लें, जलसे जुलूस निकलवा लें। तो अब हमारी नज़रें फेडरल हुकूमत पे हैं, वफाकी हुकूमत पे हैं कि वो ये काम कर दें तो ये बहुत बड़े लाखों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जिधर से गाड़ियाँ हमारे इलाके की जाती हैं, लाखों की आबादी आगे, तो तकरीबन 30 किलोमीटर आगे पहाड़ों में घूम के फिर सामने आ जाती हैं। तकरीबन 1.5 घंटा ज़ाया हो जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वफाक की हुकूमत के आगे यहाँ पुल बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा पर 13 साल से बरसरे इक़्तिदार PTI अवाम को बुनियादी सहूलतें फराम करने में नाकाम नजर आती है। हरीपुर में अवामी मुतालबात के बावजूद पुल की तामीर के हवाले से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। चगाई से जम तक पुल की तामीर से न सिर्फ लाखों की मकामी आबादी को फ़ायदा होगा बल्कि इससे सियाहत भी बढ़ेगी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, छप्पर रोड, हरीपुर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके पर भारत के बढ़ते हुए हिंदुत्वा हमलों को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में फलाह आम ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल्स पर जबरी कब्जे को BJP हुकूमत के फ़िरका वाराना एजेंडे का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि नामराना इक़दाम का मकसद कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के मुतालबे को दबाना है। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर आज भी मौजूद है। उन्होंने आलमी इदारे पर जोर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल को यकीनी बनाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने फलाह आम ट्रस्ट के स्कूलों पर कब्जे को कश्मीर की तालीमी और सकाफती शनाख्त पर हमला करार दिया है। उन्होंने हुकूमत को 51,000 से ज़ायद तलबा के मुस्तकबिल को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करने का जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पीचद मम्बरम ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी को गैर आईनी करार दिया था और BJP जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल न करके अदालत से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तबलीगी मरकज़ डाइवर्ड में तबलीगी जमात के काबरीन से मुलाकात की। इस मौके पर तबलीगी जमात के काबरीन ने नवंबर में होने वाली आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात को दीन के लिए खिदमत को सराहा। उन्होंने तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनके लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वीज़ा से मुतालिक मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। वफाकी वज़ीर कौमी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला वज़ीर आज़म और काबीना का है, जो बड़ा सोच समझ कर किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को रिलीफ फ्राहम करना था, मगर करप्शन बदउनवानी की वजह से अवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना पड़ा। शेखुपुरा की तहसील शर्कपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर अवाम कतारों में खड़े होकर इंतजार के बाद अशिया हासिल करते थे, मगर उन्हें सही अशिया नहीं मिलती थी। शिकायत पर वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिया और उसे बंद कर दिया गया। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने निकासी आप के जारी और मुकम्मल कामों की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी है। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी और ज़िले बल्दियात के ताउन से पानी की निकासी का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इलाकों और अंदरूनी सड़कों समेत बारिश के पानी की निकासी के लिए तरजीही कोशिशें जारी रखी जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला कोरंगी की तमाम सड़कों और जिला जनूबी में एम जना रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, लियारी और न्यू कोऑपरेटिव क्लॉथ मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया है।
ناظرین 25 اگست کے دوران کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ شدید بارش کے باعث نارووال، سیالکوٹ، گجرات، جہلم، گجرانوالہ اور لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ شدید بارشوں، آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے باعث روزمرہ کے معمولات متاثر ہونے اور کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کہتی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مشرقی اور جنوبی پنجاب، جنوب مشرقی اور شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی اور زیریں خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین۔ لاہور میں مارکہ حق روڈ ٹو بریو مکس مارشل آرٹس کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ فائنل پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی براہ راست پر دکھائی گئی۔ ایونٹ میں پاکستان کے ضیاء مشوانی اور اسماعیل خان نے اپنی فائٹس جیت لیں۔ ضیاء مشوانی نے کانٹے دار مقابلے کے بعد ایران کے سمن مرادمن کے خلاف فتح سمیٹی۔ اسماعیل خان نے زبیر خان کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ روڈ ٹو بریو کوالیفائی فائٹ جیتنے والے فائٹرز بحرین میں چیمپئن شپ کھیلیں گے۔ ویمنز مقابلوں میں پاکستانی خاتون فائٹر ایمان خان نے کامیابی سمیٹی۔ ایمان خان نے تیونس کی حریف ماہا کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستان اوپن ایم ایم اے چیمپئن شپ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ لاہور میں ہونے والے ایونٹ میں اسلام آباد کے عبد المنان، موئز ستی، صدیق اللہ اور ایان حسین نے اپنی فائٹس میں کامیابیاں سمیٹی۔ 5ویں فائٹ میں شہاب علی نے سندھ کے جبران کو ناک آؤٹ کیا۔ ایونٹ کی 6ٹھی فائٹ میں ساجد کتوشی نے آصف خان کو شکست دی۔ تمام کامیاب فائٹرز نے ورلڈ چیمپئن شپ جارجیا کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائٹس پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھائی گئیں۔ And soon the judges are going to render the decision. سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام لاہور میں جشن آزادی فیملی فنڈ ریز کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں معظم الدین سے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے لاہور میں سب سے بڑی فیملی فن ریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 3400 سے زائد لڑکوں، لڑکیوں اور خواتین نے شرکت کر کے تاریخ رقم کر دی۔ فیملی فن ریس میں 5 سے 14 سال کے بچوں نے بھی حصہ لیا۔ ریس حالی چوک گلبرگ سے شروع ہو کر پنجاب سٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوئی۔ خواتین میں لاہور کی کنزا سرفراز نے پہلی پوزیشن حاصل کی، گلگت کی ندا کریم دوسرے اور میاں والی کی گونش بطول تیسرے نمبر پر رہیں۔ بوائز انڈر 14 میں قصور کے محمد زین نے پہلی، کاشف اسلم نے دوسری اور علی رضا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ گرلز انڈر 14 میں لاہور کی دعا سہیل نے سب سے پہلے اختتامی لائن عبور کی، قصور کی ہمنا دوسرے اور لاہور کی بسمہ تیسرے نمبر پر رہیں۔ سپورٹس بورڈ حکام کے مطابق پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ ریس کے انعقاد کا مقصد جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے اور اپنی پاک افواج کو یہ پیغام دینا تھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اختتامی تقریب میں ریس جیتنے والے لڑکوں، لڑکیوں اور خواتین میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میوزیکل شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ریس کے شرکاء نے بہترین انتظامات پر سپورٹس بورڈ اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق اور جشن آزادی کی مناسبت سے سجایا جانے والا یہ رنگا رنگ سپورٹس میلہ ملک میں صحت مند سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔